बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज से रिलेटेड है और सेक्शन 21 ओ जो है वो हम स्टडी करेंगे। इसके अंदर एक 10% का कैप लगा दिया गया है कि जो सेल प्रमोशन एक्सपेंस है, पब्लिसिटी एक्सपेंस है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, वो किस लेवल तक या किस लिमिट तक एक फार्मा मैन्युफैक्चरर जो है, कंपनीज जो है, मैन्युफैक्चर का वर्ड यूज़ किया गया है कि वो यूज़ कर सकती हैं। अब आम तौर पर हमें ये जो सेक्शन है वो हमें नहीं पता होता, और जब फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशंस है या सेकंड है, इवन थर्ड है, या किसी भी ऐसे साल जहाँ पे हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या कंपनी की या बिज़नेस की स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हैं, और उस साल हमारा जो बजट है वो एडवर्टीजमेंट का हो सकता है वो ज़्यादा हो, तो हम वो सारे का सारा जो एक्सपेंस है वो क्या करते हैं, वो सारी की सारा जो एडवर्टीजमेंट है वो हम उसको क्लेम कर लेते हैं। और अभी एग्जांपल के थ्रू हम स्टडी करते हैं कि वो किस लिमिट तक हमें अलाउ है, और अगर हम उससे ज़्यादा बियॉन्ड दैट लिमिट अगर हम निकलते हैं तो हमारे ऊपर क्या पेनल्टी होगी। तो हम एक एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। ये मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखी है जिसमें एक कंपनी है, फार्मा मैन्युफैक्चर की बात हो रही है। ये रूल स्पेसिफिकली फार्मा जो मैन्युफैक्चर उस पर अप्लाई होगा। एक कंपनी है या फार्मा मैन्युफैक्चर है, उसका जो टर्नओवर है वो एक साल का 10 मिलियन है, कॉस्ट ऑफ सेल उनकी 6 मिलियन है, और जो जीपी है वो 4 मिलियन उनका जीपी है, और एडवर्टीजमेंट जो एक्सपेंस है, पब्लिसिटी एक्सपेंस है, 1.5 मिलियन है, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2.5 है। और लेट्स से हम जूम करते हैं कि स्लैब के मुताबिक जो टैक्स है वो अप्लाई हुआ है 5 लाख, और जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 2 मिलियन है। अब ये रूल ये कहता है कि ये जो एक्सपेंस है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, किसी भी एक साल में 10% ऑफ टर्नओवर से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे आप देखें तो टर्नओवर कितना है, 10 मिलियन। इसका अगर 10% अगर हम लेते हैं तो ये फिगर बनेगी 1 मिलियन के करीब। तो हमने कितना क्लेम किया है, हमने क्लेम किया है 1.5 मिलियन। अब ये रूल ये कहता है कि जी आप मैक्सिमम कितना क्लेम कर सकते हैं, 1 मिलियन। अब अगर तो हमने कोई टैक्स प्लानिंग नहीं सीखी, या हमें पता नहीं था, या हमें ये रूल ही याद नहीं था, तो हम क्या करेंगे, सारे का सारा एक्सपेंस क्लेम कर लेंगे। और जब हम एक्सपेंस उस लिमिट से ज़्यादा क्लेम करेंगे तो ऑब्वियसली जो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो कम हो जाएगा, क्योंकि लिमिट तो कम है और हमने ज़्यादा क्लेम कर लिया और प्रॉफिट कम हो जाएगा। और कम प्रॉफिट के ऊपर हमने कम टैक्स अप्लाई किया, कम टैक्स दिया, और जिसके ऊपर जब हम कम टैक्स देंगे तो ऑब्वियसली इसके ऊपर गवर्नमेंट का जो टर्नओवर है, गवर्नमेंट का जो बेसिकली जो रेवेन्यू है उस उनके लिए लॉस ऑफ रेवेन्यू है। तो इस केस में वो क्या करेंगे, चूंकि हर इंडस्ट्री के ऊपर डिफरेंट रूल्स हैं, तो एक उन्होंने एक कैप लगा दिया कि भाई आप इससे ऊपर नहीं जा सकते। हमने क्लेम किया 1.5, लिमिट ये कहती है कि जी 10 मिलियन, 1 मिलियन है। अगर हम 1 मिलियन करेंगे तो अगर अच्छा यहाँ पे हम कहते हैं वर्किंग करते हैं, हम ये कहते हैं कि जी इसमें से इन एडमिजिबल जो एक्सपेंस है ना वो 5 लाख है, क्योंकि हम कर सकते थे 1.1 मिलियन, लेकिन हमने कितना माइनस किया, 1.5। तो हमारा रिवाइज जो आता है क्या उसका नाम है, प्रॉफिट आएगा, हमारा जो रिवाइज प्रॉफिट आ जाएगा, इसमें अगर हम ऐड करेंगे तो वो फिगर बन जाएगी 3 मिलियन की। अब पहले हमने टैक्स पे किया है, स्लैब अप्लाई किया किसके ऊपर, 2.5 के ऊपर। अब हमें किसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, 3 मिलियन के ऊपर। ऑब्वियसली ये जो फिगर है ये 5 लाख नहीं होगी, पॉसिबल है ये 5 लाख 50 होगी, और ये सिर्फ एग्जांपल है, और हम एक्चुअल कैलकुलेट करेंगे जब एक्चुअल फाइल करेंगे तो ये 5,50,000 होगी। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर गवर्नमेंट के लिए लॉस ऑफ रेवेन्यू कितना कैलकुलेट हुआ, अप्रॉक्सीमेट 50,000। तो जब ये रूल अप्लाई होगा तो हम अब इसमें जो सबसे बड़ा लॉजिक है वो क्या है कि किसी भी एक साल में जब हम उस लिमिट से ऊपर निकलेंगे तो अगले साल हम उस 5 लाख को कैरी नहीं कर सकते, यानी कि ये जो फिगर है ये कैरी नहीं हो सकती। अब हम सोल्यूशन क्या है कि बिजनेस ने अब हमने स्टार्ट किया है, एडवर्टीजमेंट ज़्यादा है, पहला साल है, तो अब सोल्यूशन क्या है इसका, पॉइंट ये है कि अब इसका सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, क्या सोल्यूशन है। तो इसके लिए आपको ये रूल याद होना चाहिए। इस रूल के मुताबिक हम चूंकि 1 मिलियन क्लेम कर सकते हैं, तो बाकी जो 5 लाख होगा उसको आपने क्या करना है, कैपिटलाइज कर लेना है। मतलब ये है कि 5 लाख को आपने एक, जैसे आप समझ लें कि एक एडवर्टीजमेंट का कोई भी इस तरह का, जैसे कोई कंपनी है, माइंस की कंपनी है, ऑयल की कंपनी है, जब वो अपनी डिगिंग स्टार्ट करते हैं तो वो जितनी भी अमाउंट होती है वो कुछ अरसे के लिए उसको कैपिटलाइज किया जाता है, क्योंकि पहले साल में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो जाता है। और जैसे सीमेंट की इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है, तो वो जो पूरे एक जो कॉस्ट है वो ये नहीं है कि एक ही साल में उसको ट्रीट किया जाता है, उसको कैपिटलाइज किया जाता है रूल के मुताबिक। उस इंडस्ट्री में डिफरेंट रूल्स हैं, इस इंडस्ट्री में 10% का रूल है। तो 5 लाख की जो फिगर होगी वो एसेट की फॉर्म में हम रखेंगे और उसको कैपिटलाइज कर लेंगे,
और जब अगले साल में हम जाते हैं तो हम वहाँ से उस चीज़ को निकालेंगे। हम ये कहते हैं कि जी आज हमने एडवर्टाइजमेंट की है और इस एडवर्टाइजमेंट की बेस पे फ्यूचर में हमें रेवेन्यू जनरेट होगी। तो इसलिए रूल ये कहता है कि जी आप मैक्सिमम 10% तक कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी अपने कैश फ्लो को मेंटेन करना है। और फार्मास्यूटिकल में आपको पता है सेल प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट जो पब्लिसिटी है बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है, इस वजह से उन्होंने लिमिट लगा दी है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम जनाब मैक्सिमम 1 मिलियन कर सकते हैं और 5 लाख कैपिटलाइज होगा और उसको हम अगले साल जाके क्लेम कर लेंगे। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि जी अगर हमें ये याद नहीं है और जो गवर्नमेंट जब हमें नोटिस भेजती है और तब वहाँ पे जब तब कैलकुलेशन की जाती है, तो फिर ये जो 5 लाख जो हमने कैपिटलाइज किया या इसका अगले साल में जो हम इसका क्लेम लेंगे, उस केस में हमें इसका एक्सपेंस का क्लेम नहीं मिलेगा, याद रखें। तो ये 5 लाख के अलाउेबल एक्सपेंस होगा, लेकिन इस पीरियड में नहीं, अगले पीरियड के लिए। लेकिन अगर हम इसको नहीं कंसीडर करेंगे इस सेक्शन को, तो ये अलाउेबल एक्सपेंस नहीं रहेगा और उस 5 लाख को निकालने के बाद टैक्स दे दिया जाएगा, टैक्स चार्ज कर दिया जाएगा और 5 लाख का क्लेम भी हमें नहीं मिलेगा। हालांकि हमने सारे रूल्स विद होल्डिंग भी की होगी, इसका सेल टैक्स भी अगर विदहोल्ड किया होगा, डिपॉजिट किया होगा, लेकिन इस 5 लाख का हमें क्लेम नहीं मिलेगा। तो ये एक टैक्स प्लानिंग है जिसको आपने रिटर्न फाइल करते हुए इसको मैनेज करना है और इसको अच्छे तरीके से लेके चलें, ताकि मैक्सिमम जो विद इन द लॉ जो मैक्सिमम टैक्स के बेनिफिट्स हैं एटलीस्ट वो तो हम जनरेट करें। आप सबको पता है कि हमें डिफरेंट तरह के सुपर टैक्सेस इंप्लीमेंट किए गए हैं कंपनीज के ऊपर। तो ऑन एवरेज जो कंपनीज हैं वो तकरीबन 40% तक जो टैक्स है वो दे रही हैं, बड़ी जो लार्ज कंपनीज है। तो जहाँ पे हमें सेविंग मिलती है एटलीस्ट वो तो हमें करनी चाहिए। तो उसके लिए हमें डिफरेंट जो सेक्शंस हैं, चूँकि हमें चंद चीज़ों का पता होता है उसकी बेस पे हम रिटर्न फाइल कर देते हैं, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जिसका हमें नहीं पता होता टैक्स क्रेडिट की फॉर्म में, या इस तरह जिस तरह हमने 21 ओ डिस्कस किया है। अगर हमें नहीं पता तो ऑब्वियसली हम उसको लेते जाएंगे और वो टैक्स में जब कभी मसला आता है, नोटिस आता है या ऑर्डर या कभी रिक्वायरमेंट की जाती है कि आके एक्सप्लेन करें, तो उसको ऐड बैक कर लिया जाता है और वो एक्सपेंस हमारे किसी काम का नहीं रहता। इस वजह से नहीं रहता कि आज अगर हमने रिटर्न फाइल की है तो हम उनके पास तो 5-6 साल है नोटिस भेजने के लिए, तो अगर वो 3 साल बाद नोटिस भेजेंगे तो ऑब्वियसली वो 1 साल में तो वो इनएडमिसिबल हो गया। अब अगली रिटर्न भी हम फाइल कर चुके हैं, उससे अगले साल की भी कर चुके हैं, तो सारी रिटर्नें तो हम चेंज नहीं कर सकते। तो इस वजह से आज की डेट में एटलीस्ट ये रिस्क आपको पता होना चाहिए कि आप अगर ये रिस्क लेते हैं इस तो आपका ये इतना इस हद तक आपके लिए लॉस होगा। तो ये रिटर्न फाइल करते हुए अगर आप खुद रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अगर आप कंसल्टेंट हैं या इवन आप मैनेज कर रहे हैं बिजनेस को, तो ये छोटी छोटी जो ट्रिक्स हैं वो हमें पता होनी चाहिए ताकि रूल्स के मुताबिक हम उसका क्लेम ले सकें। अगर कोई रेलिवेंट क्वेश्चन हो आप मेंशन कीजिए और इस ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।